आपका है 117 ही रहेगा आपका विषय कोड। अब चलिए ये रहा आपका सब्जेक्टिव। पहले पूरा क्वेश्चन को हम आपको पढ़कर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद से सारा का आंसर भी बता देंगे। देख सकते हैं 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है। 10 सवाल का आंसर करना है। पहला है स्थिर अनुपात के जो है ना नियम को लिखे तथा समझाएं। दूसरा है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। तीसरा है कि प्रोटॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का उल्लेख करें। चौथा है पारमाणविक ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन देखते चलिए। और ये रहा 5 नंबर की पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। छठा है स्थिरता पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। सातवां है विस्तारात्मक और गहन गुण क्या है। आठवां है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखें। नौवां है कि अम्ल एवं क्षारक संबंधी लुईस के सिद्धांत को लिखें। इन सभी प्रश्नों को देखते चलिए। ये रहा 10 नंबर की 2 ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लिखें जिसमें Kp बराबर Kc है। 11 है कि निम्नलिखित में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ देते हैं, इसके बाद बारी बारी से सारा क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर रियल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव दोनों। और हाँ, पेपर भी हम आपको देंगे, कैसे कहाँ से मिलेगा ये भी चीज बताने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, 12 है आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। 13 है F2 Cl2 Br2 और I2 को उनकी बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन बंदूकता के क्रम में सजाएं। 14 नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए। 15 इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्या है। 16 की जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। सारा क्वेश्चन देखते चलिए। 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समूह 1 के तत्वों को संकेत एवं उसकी परमाणु संख्या लिखिए। ये 18, 19 देखिए सारा। ठीक है, चलिए इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिखा देते हैं आपको। इसके बाद सारा काम लाइन बाय लाइन लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दोनों का आंसर आपको इस वीडियो में बता देते हैं। ये ठीक है, देखेंगे दीर्घोत्तरीय में 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। सिर्फ 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और 21 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित यौगिकों का आयुर्वेद नाम लिखना है। ये जो यौगिक दिया गया है ABCD, इसमें जो है ना सबका ABCD 5 है, पांचों का यौगिक का नाम लिखना है। प्रत्येक प्रश्न को जो है बनाइएगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं दो स्थान समावयवियों तथा किन्हीं दो श्रृंखला समावयवियों के संरचना सूत्र तथा नाम लिखें। 23 प्राणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और क्या क्या है। संकलन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन देखते चलिए। अब 25 नंबर है विकर्ण संबंध क्या है, Li और Mg के गुणों में क्या समानताएं हैं। 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए अब यहाँ से पहले लघुत्तरीय का हम आंसर लाइन बाय लाइन बताते चलते। देखिए स्थिर अगुणपात के नियम को लिखे तथा समझाइए क्वेश्चन है ना, तो इसका यहाँ पे आपको आंसर अब लाइन बाय लाइन हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन को भी एक बार हम टाइप कर दें ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो आंसर लिखिए कि स्थिर अनुपात का नियम जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है, जोसेफ प्राउल्ट द्वारा 1794 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों का अनुपात हमेशा समान होता है। ठीक है, भले ही वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। ठीक है, उदाहरण में लिख दीजिएगा पानी, जिसको हम लोग H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 होता है। चाहे पानी किसी नदी से लिया गया हो, प्रयोगशाला में बनाया गया हो या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है ना जिसका उपयोग परमाणु और उप परमाणु कणों के द्रव्यमान को जो है ना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 वे भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये आंसर पूरा याद करते चलिएगा। इसका PDF भी हम आप लोग देंगे। PDF कैसे कहाँ मिलेगा बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके आप लोग जल्द से जल्द व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि ये पेपर भी आपको मिल जाए PDF में। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल PDF मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन का आवेश तथा द्रव्यमान। देखिए आवेश लिखा गया है और द्रव्यमान के बारे में पॉइंट लिखा गया है कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है जिसका मान
1 कम 1 प्लस 1.602 गुणे 10 के पावर माइनस अनिश कूलम्ब होता है, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। ठीक है, द्रव्यमान है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है जी। ठीक है, चलिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, परमाणविक ऑर्बिटल एक गणितीय फलन है जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन को खोने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह आंसर होगा 5 है। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव वह बल है ना जो किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर प्राप्ति इकाई लंबाई कार्य करता है, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति रखता है। यह द्रव अणुओं के बीच जो है ना सामंजस्य और पूर्ण बलों के कारण होता है। ठीक है, छठा है स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में संबंध। स्थिर ताप पर गैस किसी गैस का दाब उसके घनत्व के सीधे समानुपाती होता है। इसे बायल के नियम से जो है ना समझा जा सकता है, जो कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चूंकि घनत्व द्रव्यमान आयतन होता है तो स्थिर द्रव्यमान के लिए आयतन कम होने पर घनत्व बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। ये आंसर होगा। ठीक है, 10 को बनाना है ना, तो 10 को हम आपको बता देते हैं, देखिए वीडियो को पूरा। ठीक है, और सब लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको पेपर अभी ऊपर दिखाई किए पेपर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और विस्तारात्मक और गहन गुण। ठीक है, देख लीजिए विस्तारात्मक और गहन गुण को पूरा यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, लिख दिया है। और 8 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, पूरा पूर्ण रूप से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये रहा 9वां की अम्ल क्षार संबंधी लुईसी का सिद्धांत। ठीक है, लुईसी के सिद्धांत के अनुसार देख लीजिए, लुईसी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है ना स्वीकार कर सकते हैं, और लुईसी क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा 10 नंबर कि दो ऐसी उत्क्रमणित अभिक्रिया जिनमें Kp बराबर Kc है। ये ना क्वेश्चन था, तो Kp बराबर Kc तब होता है जब अभिक्रिया में गैसीय उत्पादनों के मेलों का संख्या और गैसीय विकारकों के मेलों की संख्या में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, दो ऐसी अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए 10 को मैंने बता दिया आप लोगों को, पूरा हम 20 का आंसर दिए हैं, बट आपको 10 को बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 21 से स्टार्ट होता है ना आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 21 से। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 22 का आंसर दिए हैं क्योंकि 21 का नहीं बना पाए हैं। ठीक है, देखिए 21 से 26 तक है, जिसमें से आपको सिर्फ 3 का आंसर देना है, तो 21 में से 26 तक जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको पता है उसका बना सकते हैं। तो 22 का है कि स्थान और श्रृंखला समावयवी। तो स्टेप 1 में जो है ना स्थान समावयवी के संरचना सूत्र और नाम लिखें। ठीक है, यही करना है। तो देखिए स्थान समावयवी वो होते हैं जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित की जो स्थिति भिन्न होती है। और उदाहरण में यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पूरा 2 उदाहरण देकर समझा दिया है, आप लोग देख लीजिए। और स्टेप 2 में होगा कि श्रृंखला समावयवी के संरचना सूत्र और नाम। ठीक है, तो इसमें भी इसका नाम और उदाहरण आपको दे देना है। ठीक है, इसी प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन है प्राणिक प्रभाव और उसके प्रकार। तो प्राणिक प्रभाव को परिभाषित करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, प्राणिक प्रभाव वह अस्थायी ध्रुवीकरण प्रभाव है जो एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन के असमान वितरण के कारण होता है। जब एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा होता है, यह इलेक्ट्रॉनों के सिग्मा बंधन के साथ विस्थापन को जो है संदर्भित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये 24 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, 24, 25, 26 सारा बना दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों मैं आप लोग को दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ इसका पीडीएफ। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं बच्चे जल्द से जल्द जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है, लिंक पे दबाइएगा तो आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दाब लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। चैनल के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, जुड़ जाइएगा। ये